हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023। यदि समझ में नहीं आए तो कहना। सिर्फ 2 सेकंड में रीजनिंग के प्रश्नों को पढ़ेंगे। परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न पहला दिया गया है इस क्लास का। क्या दिया गया है? दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है जो दिया क्या गया है। इंटरनेशनल दिया गया है, तो इंटरनेशनल से क्या नहीं बनाया जा सकता है पूछा गया है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है कि ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन जब चेक करेंगे तो आप ऑप्शन ए चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, तो NATI, तो इसमें तो ठीक है। अब क्या है, जो इंटरनेशनल है इसमें मिल रहा है NATI मिल रहा, बिल्कुल IONAL बिल्कुल, तो ये नेशनल तो बन जाएगा। तो ये तो आपका आंसर होने वाला नहीं है। अब क्या है, ऑप्शन बी चेक करेंगे कि TERM, यदि TERM मिल रहा है तो दोस्तों आपको ये देखना है कि इंटरनेशनल में M कहीं दिख रहा है कि नहीं। यदि M नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि दोस्तों आपको ये देखना है कि इंटरनेशनल से क्या है, ऑप्शन नंबर बी को नहीं बनाया जा सकता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 25 फिर है कितना, 125। इसके बाद क्या है, आपको ज्ञात करना है और फिर है कितना, 3125। अब आपको ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन कैसे आएगा तो आपको देखना क्या है। पहले आपने क्या किया होगा, 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 25। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब 5 का आपने क्यू किया होगा तो आ जाएगा कितना, 125। इसी प्रकार जब 5 की पावर कितनी करेंगे, 4 की जाएगी तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, आपको आगे जाना है तो आगे जाएंगे तो क्या है, जो अब 5 की पावर जब 5 की जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3125। तो ये तो आपने चेक कर लिया, लेकिन आपका आंसर कितना आएगा, 625 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 625 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 625 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण AB रेखा पर रखा हो। जबकि दर्पण रखा है आपका AB रेखा पर रखा गया है, तो आपको ये देखना है कि उत्तर आकृति क्या बनेगी। तो आपको सबसे पहले यदि इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है तो आप क्या ऑप्शन से भी जा सकते हैं। यदि ऑप्शन से जाएंगे तो आपको ये देखना है कि जो ये देखना क्या है आपको कि जो ये सर्कल है, सर्कल तो सभी में होगा, लेकिन ये जो बना है तो ये तो आपका ऊपर ही रहेगा। तो ऑप्शन ए में भी है, बिल्कुल है, बी में भी। अब क्या है, सी और डी में नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकते हैं। अब बच क्या गया, ए और बी। तो अब आपको ये देखना है कि जो ये बना है आपका क्या बना है, स्क्वायर बना है, जो स्क्वायर इस तरफ बना है तो किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा कि नहीं आएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें तो इसी तरफ, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मछलियों
सांपों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। भली भांति दर्शाती है तो आपको ये देखना है कि कौन सा जो वेन डायग्राम बनेगा। तो आपको ये देखना है कि जो मछली है, मछली अलग हो जाएंगी, सांप एक अलग हो जाएगा और इसके बाद पक्षी अलग हो जाएंगे। तो ये वेन डायग्राम किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे कि नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। दिया गया समूह क्या है? 63, 54 और 45। तो आपको ये देखना है कि जब 45 है और 54 और 63, तो इसमें क्या है? तो आपको क्या देखने को मिला है? इसमें देखने को ये मिला है कि +9 करेंगे तो आएगा आपका कितना? 54 और +9 किया जाएगा तो आएगा कितना? 63। इसका मतलब ये है कि +9 हो रहा। इस प्रकार अब आपको क्या करना है? ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन जब चेक करेंगे तो इसी प्रकार मिलेगा। तो क्या है? 11 में जब 9 ऐड किए जाएंगे तो कितना आएगा? 20 और 20 में जब 9 ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 29 आएगा। अब इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन जब बी चेक करने गए तो क्या आएगा? 11 और 10 कितना हो गया? 21। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन यही आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब जैसे चेक करना है तो चेक तो कर लेंगे। चेक किए तो क्या आ जाएगा? 8 में जब 9 ऐड किया 17 हो गया और जब 17 में कितना ऐड करेंगे? 9 ऐड तो क्या होता है? नहीं होगा 28। तो ये क्या हो जाएगा? 17 में जब आपने कितने ऐड किए? 17, 10, 28। नहीं, बिल्कुल नहीं। 17 और 10 कितना होता? 27 होता। तो 11 ऐड हुआ। ये तो वैसे नहीं होगा। इसी प्रकार ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या पूछी गई है दोस्तों। तो आपको कैसे ज्ञात करना है? तो ये देखना है कि 6 है पहले, फिर दिया गया है आपका 8 और इसके बाद दिया गया 11, फिर दिया गया है आपका 15, 15 के बाद दिया गया 20, 20 दिया गया। अब पूछा गया यहाँ पर कितना आएगा? तो आपको कैसे निकालना है? तो आपको इसमें करना क्या है कि जब 6 से जब 8 पर गए तो कितना हो रहा? +2 हो रहा। बिल्कुल। अब क्या है? जब 8 से 11 पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएंगे। अब इसके बाद जब 11 से 15 पर गए तो आएगा +4। इसी प्रकार जब 15 से 20 पर गए तो कितना आ गया? +5 आ गए। अब क्या है? 20 से जब यहाँ पर जाएंगे तो प्लस कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 हो जाएगा। कितना? 26 हो जाएगा। तो 26 आपका कहाँ पर दिया गया है? तो 26 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे आप कि यदि b बराबर 2 तो क्या है? कॉमा बैग, बैग बराबर कितना? 10। तो बॉक्स का मान पूछा गया। तो b बराबर क्या? इसका मतलब ये है b का जो है अल्फाबेट जो b है तो कितने पर होता है? 2 पर होता है। इसी प्रकार अब क्या है? जो बैग लिखा है तो बैग को 10 कैसे लिखा है? तो b जो है आपका कितने पर हो जाता है? 2 पर होता है, प्लस किया है और ये 1 पर होता है, प्लस किया है। जी कितने पर? 7 पर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 होगा। अब इसी प्रकार जो बॉक्स है, जो बॉक्स दिया गया है तो बॉक्स का अब निकालना है। तो कैसे आएगा? तो b कितने पर होता है? 2 पर, जबकि प्लस
वो कितने पर होगा, 15 पर। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि प्लस किया जाएगा तो x क्या, x कितने पर हो जाएगा, तो x के बाद क्या, yz, इसका मतलब z तो होता 26 पर, तो x कितने पर हो जाएगा, 24 पर। अब क्या है, आप ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है, 4 और 5 9 और 2 11 हो गया। 11 की जगह 1 लिखा, एक कैरी के रूप में। अब क्या है, 2 और 1 3 और एक कैरी, तो कितना हो गया, 4। इसका मतलब 41 हो गया। 41 ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। अधिवर्ष का मतलब होता है दोस्तों लीप ईयर, इंग्लिश में बोलें तो लीप ईयर। तो आपको ये देखना है कि जब 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, टोटल 31 होते हैं। तो अब दिन कितने बच गए, तो 30 बचे कि नहीं, बिल्कुल बच गए। जब 30 दिन बचे तो अब आपको क्या करना है, तो दिन में क्या होता है, तो आप 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 से डिवाइड किया तो क्या, 7 चौको 28। अब क्या है, शेष कितना बचा, 2 बच गया। तो अब कुछ नहीं करना। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि ये तो हो गया आपका जनवरी का, कितना 2 बच गया। इसी प्रकार अब जाएंगे फरवरी में, क्योंकि जनवरी से फरवरी आएगा, फिर आएगा मार्च। तो फरवरी में जब जाएंगे तो फरवरी जो लीप ईयर में होती है कितने की होती है, 29 की होती है। तो 29 में भाग दिया जाएगा जब 7 का, तो क्या आ जाएगा, 7 चौको 28। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा। क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो कितने हो गए, 3। अब क्या है, मैं मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। जो मार्च है, मार्च का जब प्रथम दिन पूछा गया है तो आपको ये देखना है कि 2, देखो एक कैसा करना है कि 2 तो ये बच गया, जनवरी का आ गया, प्लस 1 आया फरवरी का, प्रथम दिन मार्च का, तो क्या 1 दिन इसमें ऐड होगा। तो कितने आ गए, टोटल 4। अब क्या है, जब शुक्रवार में 4 ऐड किया जाएगा, मतलब शुक्रवार से 4 दिन आगे जाएंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा, जो शुक्रवार से 4 दिन आगे का होगा। तो आपको देखना क्या है, शुक्रवार से जब जाएंगे तो क्या आएगा, 4 बार में शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, एक मंगलवार, क्या आ जाएगा, मंगलवार, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों देखेंगे प्रश्न श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। जो श्रृंखला दी गई है उसमें जो संख्या है कौन सी गलत है। तो आपको करना क्या है, चेक कैसे करेंगे, तो चेक कैसे करना है, पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिख सकते हैं। तो क्या करना है, आप लिखेंगे जब तो 5 लिखा है, बिल्कुल 5 लिख लिया। इसके बाद 11 लिखा है और लिखा है 23। अब क्या लिखा है आपका 47 लिखा है, जबकि और क्या लिखा है, अब यहाँ पर 96 लिखा है। अब आपको कुछ नहीं, अब आपको चेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो 5 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा कितने बार, 2 बार, और प्लस 1 किया जाएगा तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। इसी प्रकार जब 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22 प्लस 1 तो कितना हो गया, 23। इसी प्रकार जब 23 में मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 का और प्लस 1 किया जाएगा तो क्या आएगा, 23 दूनी 46 और 1
47। अब इसके बाद इसमें भी मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 का, तो क्या हो जाएगा, जब 47 का जो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना 94 आएगा, और प्लस 1 तो कितना आएगा 95। यहाँ पर आना चाहिए आपका 95, जबकि आ रहा कितना 96, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो कैसे करना है, घबराना नहीं है। 4 पासे दिए गए हैं, तो आपको करना कैसे है, एक पासा 4 बार फेंका गया है और उसकी 4 भिन्न आकृतियां नीचे दी गई हैं। 2 दिखाने वाले फलक के सामने वाले फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। 2 के सामने पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार के प्रश्न में ये देख लेना है कि पहले देखना क्या है, अगर यदि आप देख रहे हैं कि कॉमन, तो कॉमन क्या है, जब इसमें देखेंगे तो दूसरा वाला और तीसरा वाले से करेंगे, दूसरे वाले और तीसरे वाले से कर सकते, जैसे 3 इसमें मिल रहा, 3 इसमें मिल रहा, तो आप क्या कर लेंगे, इससे कर लेंगे सॉल्व। कैसे, तो आपको ये देखना है कि 3 मिल गया। अब क्या है, क्लॉकवाइज जब जाएंगे, दोनों में क्या जाएंगे, क्लॉकवाइज, तो अब आपको ये देखना है कि 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2। इसी प्रकार इसमें क्या आएगा, 3 तो 3 मिला है, अब क्या आएगा, 4 आएगा, और फिर क्या आएगा 5। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 निकल कर आंसर आएगा। कितना, 2 के अपोजिट कितने हैं, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है दोस्तों। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था। अपने घर से पूछी गई है दूरी, तो कैसे करना है, आपको ये देखना है कि जो राम है, राम गए पहले, ये था इनका क्या मेन पॉइंट हो गया। अब क्या है, राम अपने घर से कितने, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर गए, इसका मतलब क्या है, ये 4 किलोमीटर उत्तर की कहाँ गए, उत्तर दिशा में गए। अब ये तो उत्तर दिशा हो गई। अब ये क्या है, इनका घर कहाँ पर था, तो यहाँ पर था, ये उत्तर दिशा में गए। अब क्या है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम किस तरफ, इस तरफ है, तो 3 किलोमीटर आप पश्चिम में पहुंच गए। कितने, 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में हो गए। अब क्या है, फिर कितने, 8 किलोमीटर कहाँ पहुंचे, दक्षिण में। तो जब 8 किलोमीटर दक्षिण में पहुंचे, तो अब आपको देखना क्या है इसमें, तो आपको ये देखना है जब दक्षिण में 8 किलोमीटर पहुंचे जे, तो कैसे देखना क्या है कि जो 4 है, तो 4 तो बराबर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो सेम चले। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपको ये देखना है कि जो 3 यहाँ पर चले, तो 3 यहाँ पर चले होंगे, बिल्कुल। अब क्या है, पूछे क्या है, घर से दूरी जहां पर है कितनी है, तो इस प्रकार ये आपका क्या बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर तो 3 हो गया, अब यहाँ पर क्या 4 और यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा, तो कितना हो गया, टोटल 8। अब क्या है, जब ट्रिपलेट बनेगा तो 3 4 5 बनता है कि नहीं बनता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है इसमें। इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है, इस प्रश्न की बिल्कुल आसान ट्रिक ये है कि इसमें पूछा क्या गया, सबसे ज्यादा लंबा कौन है। तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा लंबा निकालना, कैसे निकालेंगे, तो आपको ये देखना है श्रेणी अनलू से लंबा है, जो अनलू है, अनलू से लंबा कौन है, श्रेणी। तो अनलू तो छोटा हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता सबसे लंबा, बिल्कुल।
और रघु चंदू से लंबा है। रघु चंदू से लंबा है, इसका मतलब चंदू सबसे लंबा हो नहीं सकता। लेकिन वृंदा से छोटा है। कौन है वृंदा से छोटा? रघु। तो रघु क्या हो गया? छोटा। किससे? वृंदा से। इसी तरह श्रीनी चंदू से छोटा है। श्रीनी जो है चंदू से छोटा, तो चंदू तो वैसे लंबा नहीं था, तो अब क्या श्रीनी भी नहीं होगा क्या लंबा। अब क्या है? लेकिन वृंदा से छोटा, तो क्या है? अब वृंदा बच गए। कौन बचे? वृंदा। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन हो जाएगा दोस्तों? वृंदा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर और देखेंगे अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। अंतिम प्रश्न है आपका, इस आकृति में कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं प्रश्न आकृति में? तो आपको ये देखना है इसमें वर्ग कितने हैं। तो वर्ग हैं इसमें, तो आपको चेक करना कैसे। इस प्रकार गए तो अब आप वर्ग निकालेंगे। जब वर्ग निकालेंगे तो कितने हैं, तो देखना क्या है इसमें। एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए और एक ये पूरा वाला कितने होगा? 5 वर्ग हैं। कितने हैं दोस्तों? 5 वर्ग हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।